चलो हो गया। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में। इसका हिंदी नेम हो जाता है, जैसे सबसेट का होता है हिंदी नेम उप समुच्चय, और प्रॉपर सबसेट का होता है उचित उप समुच्चय, और सुपर सेट का हो जाता है अधिसमुच्चय। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा। ठीक है, हम लोग इस तीनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला हमारा है उप समुच्चय यानी सबसेट। यानी सबसेट किसको बोला जाता है? सेट तो हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, लेकिन सबसेट किसको बोला जाता है? ठीक है, तो सबसे पहला है हम लोग का सबसेट। सबसेट हम लोग किसको कहेंगे? जैसे कि कोई ए सेट है, ठीक है, उसका अगर सभी अवयव किसी दूसरे सेट बी में अगर प्रेजेंट हो, क्या हो? किसी ए सेट का सारा अवयव क्या हो? किसी दूसरे सेट बी में प्रेजेंट हो, तो ए सेट क्या होगा? बी का सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट। यानी कि अगर हम कहेंगे ए सेट ए is said to be a subset of set B if and only if। अब देखिए यहां पर I डबल एफ का मतलब क्या हो गया? if and only if। मतलब कि कोई सेट A सेट B का सबसेट कब होगा? जब if and only if every element of set A is present in set B। यानी कि A का जो प्रत्येक अवयव है वो सेट B में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट। तब उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सेट A जो है वो सेट B का क्या है? सबसेट है। क्या है? यानी कि क्या है? उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय। अगर इसकी परिभाषा हिंदी में दी जाए तो क्या होगी कि कोई समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय कहलाता है यदि और केवल यदि A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो। समुच्चय B में क्या हो? उपस्थित हो। यानी कि जैसे कि अब एग्जांपल है हम लोग के पास A इक्वल्स 1 2 3 4। ए के पास इतना एलिमेंट है। अगर ये सारा का सारा एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में चले आए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक और सेट है बी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव क्या है? समुच्चय बी में है कि नहीं है? हो है ना? ए का प्रत्येक अवयव क्या है? बी में है। तो क्या देखे हम लोग? क्या देखे कि हियर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, क्या लिखे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए is present in set B, then A is said to be a subset of set B। मतलब A को हम क्या कहेंगे? सेट B का सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब सेट। क्या कहेंगे? सब सेट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? And it is written as ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका सबसेट का सिंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसेट का
सिंबल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो तो रे, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या है इसमें? चलिए, अब इसके बाद सेट ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। बी का क्या है, सबसेट है। अब कुछ सबसेट पर कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, सो देखिए, जैसे आपको मैं थ्योरम के रूप में ही होता है, लेकिन उसको हम नोट में लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग उसका प्रूफ भी देखेंगे। पहला रूल होता है कि फाई यानी एम्प्टी सेट जो होगा, एम्प्टी सेट आप लोग समझते हैं, एम्प्टी सेट जो होता है वो दुनिया में कोई भी सेट है उसका क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए। दूसरा बात कि कोई सेट जो होता है ए, वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, यानी कि फाई जो होता है वो कोई भी सेट होगा उसका क्या होगा, सबसेट होगा। उसके बाद ए होगा, यानी कोई सेट जो है वो खुद का भी क्या होगा, सबसेट होगा। और उसके बाद जैसे कि तीसरा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी किसका है, ए का, देन वी कैन राइट ए इक्वल्स बी, यानी ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट। तो उस केस में ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़े थे इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट किसको बोलते हैं, जब कोई दो सेट का सारा एलिमेंट क्या होगा, मैच कर गया। क्या कर गया, मैच कर गया, सेम सेम एलिमेंट हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। और यहां पर क्या हो गया कि अगर ए बी का सबसेट है और बी भी क्या है, माने ए और बी एक दूसरे का क्या है, सबसेट है, उस केस में ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद ए अगर मान लो बी का सबसेट है, ए किसका सबसेट है, बी का, एंड बी सी का सबसेट है, कोई तीसरे सेट सी का सबसेट है, मतलब बी किसका सबसेट है, सी का, देन ए क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, सी का, मतलब ए बी का सबसेट है और बी किसका है, सी का है, तो एक किसका सबसेट हो जाएगा, सी का, माने ए भी क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल एक देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे ए हमारे पास कोई एग्जांपल है सेट का 1 2 3, ठीक है, और एक बी सेट है हमारे पास 2 3 1। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, बिल्कुल बी में है, 1 2 3 1 2 3। भले ही इसका ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, मतलब इसका लिखने का तरीका क्या है, अलग है, तो वो उससे मैटर नहीं करता है। इसका सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं, सो बताओ, है ना। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट होगा। यानी हेयर ए क्या है, बी का सबसेट है। अच्छा, एक और चीज देखो कि बी का भी सारा अवयव ए में है, एंड तो यानी कि बी भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। बी भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट। अच्छा, अब ये कंडीशन हो गया, कौन सा, थर्ड। देखो क्या हो गया, ए का, ए क्या है, बी का सबसेट है, और बी क्या है, ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो कि ए और बी यहां इक्वल है, देखो तेरे 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 ही इसमें है, मतलब दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, मतलब दैट इंप्लाइड ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी दोनों में से अगर ऐसा कभी हो, दोनों साथ में अगर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी इक्वल सेट। ठीक है, तो इतना को आप लोग नोट कीजिए पहले। ठीक है, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक ना, नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो आप लोगों ने क्या देखा कि सबसेट का डिफिनीशन, सबसेट का कुछ नोट्स वगैरह किया हम लोगों ने, कुछ एग्जांपल यहां पर किया। अब हम लोग सबसेट पर
कुछ और भी बातें जानेंगे, जैसे कि देखिए जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, ठीक ना, कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, इफ a इक्वल्स, ठीक है, 1 2 3 दिया हुआ है। अब इसमें हमको बताना है कि a के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, यानी कि हमको बताना है देन राइट टोटल सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब ए के कुल उप समुच्चय को यहां पर लिखना है। तो ए के कौन कौन उप समुच्चय होगा वो पहले हम लोग जानते हैं। देखिए तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो अगर सबसेट ऑफ ए लिखना पड़ेगा, अगर हम लोग को सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली बात कि सबसेट जो हम लोग बनाते हैं तो शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी 0 एलिमेंट वाला सबसेट हुआ। कितने एलिमेंट वाला होगा? पहले 0 एलिमेंट वाला। फिर 1 एलिमेंट वाला सबसेट हुआ। कितने एलिमेंट वाला होगा? 1 एलिमेंट वाला। फिर कितने एलिमेंट वाला होगा? 2 एलिमेंट वाला। इस तरह से हम लोग कहां तक जाएंगे? जितने ए में एलिमेंट होंगे उतने सबसेट, उतने एलिमेंट वाले सबसेट के पास जाएंगे। जैसे इसमें कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो इस माने इसमें कितने एलिमेंट वाले सबसेट तक जाएंगे? 3 एलिमेंट वाले सबसेट तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्टली हम लोग लिखेंगे 0 एलिमेंट वाला। तो 0 एलिमेंट वाला कौन होगा? 5 होगा। कौन होगा? 5। मतलब 0 एलिमेंट वाला सबसेट कौन होगा जी? 5 होगा। पहले क्या होगा? 5। फिर 1 एलिमेंट वाला लिखेंगे। कितने एलिमेंट वाला? 1 एलिमेंट वाला। तो 1 एलिमेंट वाला लिखने के लिए क्या करना होगा? इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग एक एक करके लिखेंगे। कैसे करके लिखेंगे? एक एक करके। यानी कि पहले 1 हो जाएगा, फिर कौन होगा? 2, फिर कौन होगा? 3 होगा। इस तरह से 1 एलिमेंट हो गया। अब फिर कितने एलिमेंट लिखेंगे हम लोग? 2 एलिमेंट वाला। कितने एलिमेंट वाला? 2 एलिमेंट वाला। तो 1, 2 हो जाएगा, फिर 2, 3 हो जाएगा, और फिर 1, 3 हो जाएगा। अच्छा, तुम कहेगा सर 1, 2 लिखे, 2, 1 भी लिख सकते हैं। अरे 1, 2 और 2, 1 बात एक ना होगा क्या? बात समझ रहे हैं ना? तो 1, 2 लिखे चाहे 2, दोनों सेट सेम ही होगा। दोनों सेट क्या होगा? सेम होगा। इसलिए 1, 2 लिख दिए तो 2, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1, 3 लिख दिए 3, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2 एलिमेंट वाला हो गया। अब कितने एलिमेंट वाला लिखेंगे सबसेट? 3 एलिमेंट है इसमें, तो कहां तक जाएंगे? 3 एलिमेंट वाला, यानी 1 2 3, ठीक है। तो इतने पॉसिबल सबसेट इसके हो गए, यानी टोटल सबसेट क्या हो गया इसका? 5 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, 2 वाला हो गया, 3 वाला। इस तरह से हम लोग लिख लिए हैं। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मान लीजिए सर अगर ए के पास सर अगर m एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? माने m नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो कि ये नंबर दिखा रहा है इसका m नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो बताइए सर कि देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए सर कितना हो जाएगा सर? बताइए सर कितना हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे 2 के पावर m। क्या हो जाएगा? 2 के पावर m। अब ये 2 के पावर m ही क्यों होता है, इसके पीछे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, जिसके लिए हमें कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी। एक 11 में एक चैप्टर है जो कि आप लोग एनसीईआरटी में 7 नंबर चैप्टर पढ़िएगा, वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि इसका 2 के पावर m ही क्यों हुआ, ठीक है। अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला, कुछ एग्जांपल द्वारा फॉर्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर देखिए क्वेश्चन में कि ए के पास कितना एलिमेंट था?
3 एलिमेंट था। कितना एलिमेंट था? 3। तो ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हो गए। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया? 2 टू द पावर 3। कितना होगा? 2 टू द पावर 3। यानी कितना चलाया? 8 सबसेट चलाया। यानी कि एग्जांपल भी है इस पर, देखो। इफ ए के पास अगर 4 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? 4, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ find the number of total subset of set A। तो इसमें हम देखिए क्या है कि A के पास कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 4। हमको पता नहीं है कौन कौन एलिमेंट है, लेकिन ये पता है कि A के पास कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो लिखेंगे सिंस A के पास कितना एलिमेंट है? 4, therefore total number of subsets of set A, मतलब A का जो जितना भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। कितना हो जाएगा? 2 का पावर, क्या 2 का पावर 4 हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, इसलिए कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? किसी को कोई समस्या है? समस्या यदि होती हो तो बताइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ A equals 1,2, then write total subsets of set A। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके बना के देखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आसानी से इस क्वेश्चन को बनाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। खैर आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन देखते हैं। तो ए के पास कौन कौन एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है ए के पास, ठीक है। अब अगर इसके सबसेट लिखने हो, सबसेट ऑफ सेट ए, तो कौन कौन हो जाएंगे? फर्स्टली 5 होगा। अब मैंने बताया है जितना एलिमेंट है उसमें से सबको एक एक करके लिखिए। तो इसमें कौन कौन है? 1 है तो लिख दिए 1 को। फिर कौन है? 2 है, 2 को लिख दिए। फिर अब 1 एलिमेंट वाला हो गया। अब कितना एलिमेंट वाला होगा? 2 एलिमेंट वाला। कितना एलिमेंट वाला? 2 एलिमेंट वाला। तो कौन कौन हो जाएगा 2 एलिमेंट में? 1, 2 ही ना होगा रे। इसके बाद और सबसेट हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पास औकात है 2 ही एलिमेंट का। 2 से अधिक एलिमेंट वाला सबसेट कहां से होगा? तो वो सबसेट होगा नहीं होगा। क्या बात को समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? यहां पर नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितना हो जाएगा? कितना आया है? 2 के पावर 2, यानी कितना चलाएगा? आना कितना चाहिए? 4 सबसेट। हमको कितना आया है? 4, यानी हमारा बनाया हुआ क्या है? सही है। कोई डाउट किसी को? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, जैसे कि आप लोगों का एक नाम है, नाम कोई भी सिंगुलर हो, नाम कोई भी सिंगुलर हो, जो फॉर्मूला है 2 के पावर m, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अगले दिन। वैसे इसको प्रूफ हम लोग अभी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी और हमें फैक्टोरियल भी समझना होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सबसेट वाले पर हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
वो देखेंगे हम लोग। अब जैसे कि हम लोग बात करें अगर सबसेट के ऊपर, तो सबसेट के ऊपर में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, एग्जांपल्स कर लिए, उस पर फिर हमने फॉर्मूला भी एक देख लिया कि फॉर्मूला क्या होता है ना। इसके बाद जैसे अब एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। वो सबसेट पर ही आता है, लेकिन हम लोग पावर सेट इस चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? सबसे लास्ट में, जब हम लोग प्रॉपर सबसे जान लेंगे, सुपर सेट जान लेंगे। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में इंटरवल्स के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पावर सेट के बारे में। और उस समय पावर सेट में ही हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए हैं 2 के पावर m, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। और उस पर बहुत सारे टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल हम लोग का टॉपिक क्या है आज? सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट। तो सेकेंड नंबर है प्रॉपर सबसेट। क्या है? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, सो देखिए प्रॉपर सबसेट कैसे बनता है, क्या होता है, थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखिए प्रॉपर सबसेट एज लाइक सबसेट की तरह ही होता है, लेकिन कुछ एक अंतर होता है उसमें, ठीक है। वो क्या अंतर होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। लिखिएगा डेफिनेशन, ए सेट ए is said to be a proper subset of set B if every element of set A is present in set B and, अब देखिए एक बात तो ये हो गया सबसेट वाला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, मतलब ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में प्रेजेंट हो। ये तो सबसेट में भी था, लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा है सर? इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि एंड बी हैज at least one more element than set B। क्या कहा कि और मतलब A का प्रत्येक अवयव B में हो और साथ में B के पास A से देन सेट ए, सॉरी, बी के पास ए से कम एक अवयव क्या हो? ज्यादा हो। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बी के पास ए से क्या होना चाहिए? ज्यादा अवयव होना चाहिए। चाहे वो एक अवयव हो चाहे 2 अवयव हो, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? एटलीस्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो कम से कम एक अवयव ज्यादा रहना चाहिए, अर्थात एक से अधिक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से कम हुआ तो कोई दिक्कत है ना, तो दिक्कत है, तब वो सब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी के पास ए से एक अवयव कम से कम ज्यादा हो। एक ही अवयव नहीं हो, कम से कम एक। कम से कम का मतलब क्या होता है कि एक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अब देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में है और ए से ज्यादा अवयव बी में है ना। लिखेंगे सिंस every element of set A is present in set B and B has more elements than
सेट ए, मतलब कि बी के पास ए सेट से ज्यादा एलिमेंट है, देयरफॉर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए जो है वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अच्छा, ए बी का सबसेट भी होगा, क्या होगा, ए बी का सबसेट भी होगा। ऐसा नहीं कि सबसेट नहीं होगा, सबसेट भी है, लेकिन अगर बी के पास ज्यादा अवयव हो गया तो ए क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट। सबसेट वाले में क्या है कि सबसेट कभी कभी बराबर भी हो जाता है ना बराबर सबसेट, लेकिन यहां प्रॉपर सबसेट कभी बराबर नहीं होगा। कभी भी प्रॉपर सबसेट अपने सुपरसेट से बराबर नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे अभी। ठीक है, जैसे कि इस पर हम लोग नोट भी लिखेंगे, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जैसे अगर बी का यहां पर प्रॉपर सबसेट है, क्या है, प्रॉपर सबसेट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इट इज रिटन एज ए इज अ, यहां पर नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है, इक्वालिटी का साइन है वो नहीं है, यानी कि ये किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का। किसका है, प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, इतना बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे कुछ नोट्स है, कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि नोट में फर्स्ट नोट है कि अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का क्या है, और साथ में ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी, तो हम क्या कहेंगे, ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। दूसरा बात, फाई जो होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इससे जरूर ज्यादा एलिमेंट इसमें होगा। क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। ए जो होता है कोई सेट खुद का कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अच्छा, एनसीईआरटी में इस चीज को सबसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जब इस सिंबल को सबसेट कहा जाएगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसको प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट कर रहे हैं और भी बहुत सारे बुक है उसमें क्या कहता है इसको प्रॉपर सबसेट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए, चौथा बात, अगर ए बी का, अगर मान लो इफ ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्या है, देन बी जो होगा वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बी क्या होगा, ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अच्छा, पांचवा, अब सुपरसेट का डेफिनेशन हम लोग को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम यहीं पर जान लेंगे कि सुपरसेट क्या होता है। तो इफ E is a proper subset of set B, then B is said to be a superset of set A। मतलब अगर A क्या हो जाए, B का प्रॉपर सबसेट हो जाए, तो B को हम क्या बोलेंगे, A का सुपरसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपरसेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंड इट इज रिटन एज, इसको इधर घुमा देंगे। बात वही है, देखिए बात क्या है, वही है, खाली उल्टा हो गया है। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे, B इज अ सुपरसेट ऑफ A। यहां क्या पढ़ेंगे, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्या पढ़ेंगे, यहां क्या पढ़ेंगे, A is a proper subset of B। यहां क्या पढ़ेंगे, B is a superset of A। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब आज के लिए हम लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रॉपर सबसेट के बारे में और भी कुछ जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर कोई इसमें दिक्कत होती है तो मुझे बताइए।